दोस्तों, अगर आप भी एक कंप्यूटर यूजर हो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करते हो, इवन आप यूज करते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को, तो आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि थंबनेल देख के आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग कंट्रोल से रिलेटेड ए से लेके जेड तक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सारी शॉर्टकट कीज को कवर अप करने वाले हैं। इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि कंट्रोल ए से क्या होता है, साथ ही साथ आप जान पाएंगे ए से लेके जेड तक कंट्रोल जेड से क्या होता है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो में आप एंड तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारी इस मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो चलिए बिना देर के बाद शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो नॉर्मली हम लोग आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी पेज रखा हुआ है जहां से हम लोग सीखने वाले हैं सारी शॉर्टकट कीज। अब सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे आज की पहली शॉर्टकट की से, जो कि है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है ओवरऑल डेटा को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए, यानी सिलेक्ट ऑल के लिए। तो हमारे पास सिलेक्ट करने के लिए डेटा होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम कुछ डेटा टाइप कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया इस तरीके से और मैंने किया एंटर। ठीक है, अभी मेरे पास एक पेज ये है। अब मैं कंट्रोल और एंटर करता हूँ। अब ये कंट्रोल एंटर बोनस शॉर्टकट की है जिससे हमारा पेज ब्रेक होता है। तो मैंने यहाँ पे आगे कंट्रोल आर ए एन टी दोबारा यहाँ लिखा, आई मीन इक्वल आर ए एन टी। फिर कंट्रोल एंटर करके हमारा फिर पेज ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे भी मैं लिखना चाह रहा हूँ। तो मैं ये इतनी बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि ओवरऑल डेटा कैसे सिलेक्ट होता है। मतलब हमारे पास ज्यादा पेजेस भी होंगे तो हम डेटा को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं जाऊंगा यहाँ इंसर्ट के अंदर, फिर मैं चले जाता हूँ शेप्स में और यहाँ से मैं कोई शेप सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया एक राउंडेड रेक्टेंगल। ठीक है, इसके साथ मैंने एक सेलेक्ट कर लिया यहाँ से सर्कल, और उसके बाद मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे ट्राइंगल। अब मेरे पास टोटल मिला के कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? तीन ऑब्जेक्ट भी हैं और हमारे पास तीन पेज भी हैं जहां पे हम लोगों ने अलग अलग टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ए प्रेस करेंगे तो आपका ओवरऑल डेटा चाहे वो कितने भी पेजेस में होगा वो सब कुछ एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए नॉर्मली आप कहीं पे भी क्लिक कीजिए, कंट्रोल ए प्रेस कीजिए तो आपका ओवरऑल डेटा जो होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब इसी के साथ हम लोग बात करते हैं आज की दूसरी शॉर्टकट की, जो कि है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी का यूज किया जाता है किसी एरिया को डार्क शो करने के लिए। सपोज कि मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर डेटा, एक मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा। टाइटल थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए, उसके लिए मैं फॉन्ट का स्टाइल यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। अब देखिएगा आप, ये सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा है। अगर मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूं और मैं कंट्रोल बी कर दूं, जो कि होता है बोल्ड करने के लिए, जो यहाँ पे दिखता है आपको, तो कंट्रोल बी से क्या होगा, आपका टेक्स्ट थोड़ा सा डार्क शो होने लग जाएगा। ठीक है, बाकी टेक्स्ट के मुकाबले क्या होगा, थोड़ा डार्क हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की, जो कि है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से होता है कॉपी। अब वो चाहे टेक्स्ट हो या चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो। पहले हम देखते हैं कि कैसे टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर डेटा को सिलेक्ट किया और कंट्रोल सी प्रेस किया। अब कंट्रोल सी प्रेस करने पर हमारा जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाएगा। वो टेक्स्ट हमें रखना है सपोज यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एंटर करके थोड़ा सा स्पेस हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। और पेस्ट करने के लिए एक शॉर्टकट की होती है जो हम कहते हैं कंट्रोल वी। तो कंट्रोल वी से हम कर सकते हैं पेस्ट, तो जो हमारा डेटा हमने ऊपर से कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अगर आपको ऑब्जेक्ट को कॉपी पेस्ट करना हो तो नॉर्मली अपने ऑब्जेक्ट में क्लिक करना होता है, कंट्रोल सी एक बार करना होता है, कंट्रोल वी आप कर सकते हैं। अब हमें बेनिफिट ये होता है कंट्रोल सी करने का कि आप मल्टीपल टाइम्स कंट्रोल वी करते जाएंगे, आपको कंट्रोल सी की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल वी करना है और आपके ऑब्जेक्ट्स कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिजाइन हो जाते हैं, यानी बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट शॉर्टकट की, जो कि है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से मैं आपको यहाँ पे दो यूजेस समझाता हूँ। ठीक है, पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा यहाँ पे साइड रखता हूँ। पहले हम समझते हैं इसके अंदर कंट्रोल डी से जो एमएस वर्ड में फॉन्ट फॉर्मेटिंग खुलती है। यानी कि अगर नॉर्मली आप कहीं पे भी क्लिक करके कंट्रोल डी कर दोगे, इससे क्या होगा, इससे फॉन्ट फॉर्मेटिंग खुल जाती है। यानी ये जो सेटिंग्स है ना, ओवरऑल सेटिंग्स, वो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जाती है। अगर हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर ले, सपोज मैंने इसे सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे करते हैं कंट्रोल डी। तो जैसे मैंने कंट्रोल डी किया, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि हम यहाँ से फॉन्ट के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे सेंचुरी रख लेते हैं। फॉन्ट हमें कैसे रखना है, रेगुलर, इटैलिक या बोल्ड, यहाँ से हम कर सकते हैं। फॉन्ट का साइज हमें बड़ा करना है, छोटा करना है, क्या रखना है, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। यानी ओवरऑल जो सेटिंग्स होती है फॉन्ट की, वो ओवरऑल सेटिंग आपको यहाँ देखने को मिल जाती है, जहां से आप अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो। आप देख सकते हो इस तरह से हमने वहां पे एडिट कर दिया। तो कंट्रोल डी से क्या बोलता है, फॉन्ट फॉर्मेटिंग। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट में क्लिक किया है तब आप कंट्रोल डी करते हो, तो कंट्रोल डी से हो जाता है डुप्लीकेट। क्या होता है कंट्रोल डी से, डुप्लीकेट। तो कंट्रोल डी के दो यूजेस मैं आपको बताने वाला था।
जो कि ये है कि नॉर्मली ये टेक्स्ट को तो फॉन्ट फॉर्मेटिंग देगा, पर किसी ऑब्जेक्ट को ये डुप्लीकेट कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया कंट्रोल डी। अब हम बात करते हैं कंट्रोल ई की। तो नॉर्मली मेरे पास इतना टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास इतना टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो आप ये देख सकते हो मेरे पास नॉर्मली इतना टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने इसका टाइटल लिखा हुआ है, जहां लिखा है हम लोगों ने कंप्यूटर डेटा। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर डेटा है वो सेंटर में आ जाए। अब कई सारे अननोन यूजर क्या करते हैं कि जो न्यू यूजर होते हैं, इन्हें नहीं पता, वो इस टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए स्पेस बार बटन दबाते रहते हैं बार बार इस तरीके से, तब आपका सेंटर में टेक्स्ट आता है। पर वो सेंटर में भी नहीं आता क्योंकि फिक्स है ही नहीं। तो आपके टेक्स्ट को मैनेज करते हैं रूलर। आप देख सकते हो ऊपर रूलर दिख रहा होता है हम लोगों को। रूलर में हमें दिखता है लेफ्ट इंडेंट और हमें दिखता है राइट इंडेंट। तो यही हमारे टेक्स्ट को मैनेज करता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपको टेक्स्ट को कभी भी अलाइन करना हो तो आपको सेंटर अलाइन करना पड़ता है, जो कि ऑप्शन आपको दिखता है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो इसके थ्रू आप उसको सेंटर में ला सकते हैं। पर यही चीज अगर हमें शॉर्टकट की के थ्रू करनी होती है तो वो हमें करना होता है कंट्रोल ई के साथ। मैं कंट्रोल ई करूंगा, इससे होता है सेंटर अलाइनमेंट। कंट्रोल ई से क्या होता है? सेंटर अलाइनमेंट। अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट शॉर्टकट की, जो कि है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ का यूज किया जाता है फाइंड करने के लिए। अगर आपके पास कोई डेटा है, उसमें से आपको किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करना होता है, तो आप प्रेस करते हैं कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ करने के बाद आपके पास एक नेविगेशन सेक्शन ओपन हो जाता है, और इसके अंदर आप जो भी चीज लिखेंगे, ये उस चीज को आपके डॉक्यूमेंट से फाइंड करेगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा है। इसने टोटल 15 रिजल्ट हम लोगों को दिखाए हैं। जहां जहां पे हमारे पास डॉक्यूमेंट है वो यहाँ दिखा रहा है कि पेज नंबर 1 पे यहाँ पर है, पेज नंबर 1 पे यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको उस लोकेशन पे जहां जहां पे वो टेक्स्ट जो आपने फाइंड किया है, ये उसको दिखा देता है। ठीक है, तो इस तरह से काम करेगा कंट्रोल एफ। अब कंट्रोल एफ के बाद हम बात करते हैं कंट्रोल जी की। तो कंट्रोल जी वाला जो ऑप्शन होता है, ये होता है गो टू ऑप्शन। गो टू में क्या होता है कि आप किसी पेज नंबर पे जा सकते हो। मेरे पास टोटल नंबर 3 है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2। अब हमें करेंगे गो टू करेंगे। तो जैसे हमने गो टू किया तो इसने मुझे सेकंड नंबर के पेज पे भेज दिया। अगर हम 1 लिखेंगे फिर करेंगे गो टू, तो फर्स्ट नंबर पे। अगर हम 3 लिखते हैं फिर हम करते हैं गो टू, तो इसने हमें भेज दिया थर्ड नंबर पे। इस तरीके से ये हमें पेज नंबर में भेजता है। या फिर कहीं पे हम लोगों ने कमेंट लगाई हुई होती है, या फिर हम लोगों ने कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट बनाया हुआ होता है, या हम लोगों ने कोई हेडिंग अप्लाई करी होती है, टेबल बनाई होती है, तो ये वहां पर भी हम लोगों को भेजने में हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गया कंट्रोल जी। कंट्रोल जी के बाद हम बात करते हैं कंट्रोल एच की। तो कंट्रोल एच का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है रिप्लेस करने के लिए। अब रिप्लेस क्या होता है? मैं कंट्रोल एच प्रेस करता हूँ। कंट्रोल एच प्रेस करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा जहां लिखा है फाइंड वर्ड, और नीचे लिखा आ रहा होगा रिप्लेस विथ। मतलब इस पूरे पेज में आपको कौन सा टेक्स्ट रिप्लेस करना है वो आप यहाँ लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट को हटाता हूँ। यहाँ पे हम वो टेक्स्ट लिखते हैं जो हम लोगों को रिप्लेस करवाना है। चलो डॉक्यूमेंट ही लिख लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा डॉक्यूमेंट। अब क्या होगा कि हम जब डॉक्यूमेंट इसमें लिखेंगे तो ये उसको फाइंड करेगा और उसकी जगह पे रिप्लेस करने का ऑप्शन दे देगा। डॉक्यूमेंट की जगह आपको क्या लिखना है? मुझे डॉक्यूमेंट की जगह क्या लिखना है? मान लीजिए मुझे लिखना है डॉक्यूमेंट की जगह कंप्यूटर डेटा। ठीक है, कुछ भी आपका जब जरूरत होगी आप वो लिख लेना। जैसे आप रिप्लेस में क्लिक करोगे तो पहले ही आपकी सिलेक्शन पे जाएगा, क्या आपको इस डॉक्यूमेंट को रिप्लेस करना है। अगर आपको इसी डॉक्यूमेंट को रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो आप फाइंड नेक्स्ट करिए, ये अगले वाले डॉक्यूमेंट को ढूंढेगा। अगर आप सभी को एक ही साथ रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस ऑल पे भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट लिखे होंगे वो सब कुछ एक ही बार में रिप्लेस हो जाएंगे। तो अभी मैं रिप्लेस ऑल तो नहीं कर रहा, नॉर्मली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ रिप्लेस। तो जैसे मैंने रिप्लेस किया आप देख सकते हो यहाँ लिखा आ गया कंप्यूटर डेटा, और उसने स्विच कर दिया नेक्स्ट वाले पे। दोबारा मैं रिप्लेस में क्लिक करता हूँ तो उसने उसको भी रिप्लेस कर दिया है। तो कंट्रोल एच से क्या होता है? कंट्रोल एच से होता है रिप्लेस। उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल आई की। तो कंट्रोल आई का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है इटैलिक करने के लिए। इटैलिक क्या होता है? तो जो आपका टेक्स्ट होता है ना वो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। सपोज मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, मुझे यहाँ पे किसी चीज को ना मतलब अलग से शो करना था, मतलब थोड़ा सा अलग से दिखाना था वहां पे इसको। तो मैंने जैसे इसको ये किया, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इधर भी करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा इसको यहाँ पे मैनेज करता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसके आगे एक लगा दे रहा हूँ इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे ना मैं इस जगह पे क्लिक करके भी लगा दे रहा हूँ इन्वर्टेड कॉमा, जिससे कि आपको प्रॉपर्ली समझ में आए कि हमारा जो कंट्रोल आई है वो किस तरह से यूज हो रहा है। तो जैसे आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, आपको इसे इटैलिक करना है। क्या करना है? इटैलिक। तो आप क्या करोगे? कंट्रोल और आई। तो जैसे आप कंट्रोल आई करोगे आप देखोगे आपका टेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट टाइप का आपको देखने को मिल रहा होगा। मतलब आपने थोड़ा सा उसको यूनिक कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस वे में कंट्रोल आई दिखता है, थोड़ा सा कर्व दिख रहा होगा, थोड़ा तिरछा दिख रहा होगा। इस तरीके से आप कंट्रोल आई का यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाने हैं या टेक्स्ट को आगे पीछे लेके आना है, बस आपको यूज केस समझाने के लिए मैंने ये चीज करी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आई के बाद
कंट्रोल जे की। तो कंट्रोल जे से क्या होता है, कंट्रोल जे से होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, इस जगह पे, दूसरे पेज पे। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा ये जो टेक्स्ट है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो टेक्स्ट है हमारा, वो लेफ्ट साइड में तो इक्वल है, देख सकते हो लेफ्ट साइड में तो इक्वल है, पर राइट साइड में वो इक्वल नहीं है। हमारे पास यहाँ पे अलग अलग टाइप के अलाइनमेंट्स होते हैं। अगर आप सेंटर करेंगे तो बीचों बीच से टेक्स्ट दिखेगा, अगर आप राइट करेंगे तो राइट साइड से इक्वल दिखेगा, बट नॉट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अगर आप करते हैं जस्टिफाई, इससे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ आपका जो टेक्स्ट होता है वो इक्वल दिखने लगता है। पर यही चीज अगर हमें कीबोर्ड से करनी होती है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो कीबोर्ड से अगर आपको जस्टिफाई करना हो तो कंट्रोल जे करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जस्टिफाई अलाइन। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की, जो कि है कंट्रोल के। कंट्रोल के का यूज किया जाता है हाइपरलिंक लगाने के लिए। अब हाइपरलिंक एक ऐसा ऑप्शन होता है जिससे आप किसी भी डॉक्यूमेंट की लिंक इस डॉक्यूमेंट पे लगा सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा मोहित सिंह। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मोहित सिंह टेक्स्ट हम लोगों ने लिखा हुआ है, इस पे किसी डॉक्यूमेंट की लिंक लग जाए, और जब भी मैं मोहित सिंह पे क्लिक करूं तो डायरेक्टली वही डॉक्यूमेंट मुझे ओपन होकर दिख जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे टेक्स्ट को सिलेक्ट और फिर करेंगे कंट्रोल की। कंट्रोल के करते ही आप देखोगे कुछ इस तरीके से आपके पास सामने इंटरफेस आता है कि आप डॉक्यूमेंट की लिंक लगाना चाहते हो। डॉक्यूमेंट में अलग अलग फॉर्मेट है, ऑडासिटी, कस्टम ऑफिस टेम्पलेट, या फिर आप इस लोकेशन को चेंज करना चाहते हो। तो मैं इस लोकेशन को ही चेंज करना चाहता हूँ। मैं नॉर्मली यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ से मेरा डेटा कहाँ पर है वो मुझे पता होना चाहिए। तो न्यू वॉल्यूम डी के अंदर मेरे पास कुछ डेटा रखा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास मेरी फाइल्स है। किस फाइल को मुझे ओपन करना है? सपोज मुझे फाइल ओपन करनी है सैलरी विद अटेंडेंस डेटा। हम यहाँ पे करते हैं ओके, वो एक एक्सेल की फाइल है। अब ये जो मोहित सिंह है ये लिंक में कन्वर्ट हो चुका है। वहां पे लिखा भी आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। अब आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखना होता है और बस उस पर क्लिक करना होता है। और जब आप इसको यस करते हैं तो वो जो फाइल है आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, ये आपको ओपन करके दे देता है। आप इसे कभी भी क्लोज कर दो और कभी भी मोहित सिंह पे क्लिक करोगे और इसे यस कर दोगे तो ये आपकी लिंक को आपके लिए ओपन कर देगा। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं हाइपर लिंक को। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसमें लेफ्ट अलाइनमेंट की। अभी हम लोगों ने जस्टिफाइड अलाइनमेंट देखा था। जस्टिफाइड अलाइनमेंट में क्या होता है कि हमारा जो टेक्स्ट होता है वो दोनों तरफ से इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब अभी आप देख सकते हो नीचे वाले पेज में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है ना वो ऑलरेडी लेफ्ट अलाइनमेंट पे है, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। अगर हमारा कोई टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट में ना हो, जो कि कुछ इस तरीके से ये नहीं है, और हमें इसको लाना हो लेफ्ट अलाइनमेंट पे, तो उसके लिए शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं हम लोग कंट्रोल एल। तो कंट्रोल एल से होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल एम की। कंट्रोल एम से होता है इंक्रीज इंडेंट। तो जैसे आप कंट्रोल एम करेंगे, इससे क्या होगा, इससे इसका इंडेंट आगे वो बढ़ते रहता है। इंडेंट का मतलब क्या होता है, देखिए इंडेंट मतलब क्या होता है कि जो हमारा ये रूलर होता है, रूलर में एक लेफ्ट इंडेंट हमारे पास होता है। हम इसको जहां प्लेस करते हैं हमारा टेक्स्ट वहीं से लिखना शुरू होता है। तो मैंने क्या किया, अभी मैंने अभी अपना टेक्स्ट सेट किया हुआ है ऑलरेडी। और जैसे जैसे हम लोग कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके अपनी लोकेशन को आगे मूव करता है और ये इंक्रीज होता है। क्लियर? तो कंट्रोल एम से होता है इंक्रीज इंडेंट। अब हम बात करते हैं कंट्रोल एन की। तो कंट्रोल एन से होता है न्यू डॉक्यूमेंट। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास करंटली माइक्रोसॉफ्ट का एक ही डॉक्यूमेंट ओपन है। अगर मैं प्रेस करूं कंट्रोल एन तो मेरे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा जिसका नाम होता है डॉक्यूमेंट टू। ठीक है, अब हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के दो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट वन और एक डॉक्यूमेंट टू। तो कभी भी अगर आपको नया डॉक्यूमेंट लेना होता है तो आप कंट्रोल एन प्रेस कर सकते हो। फिर आता है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ से होता है ओपन। तो जैसे हम कंट्रोल ओ करेंगे तो इससे ओपन की सेटिंग्स खुल जाएगी। मतलब हमें कौन सी फाइल इसमें से ओपन करनी है, या फिर हमें कोई नई फाइल ब्राउज करनी है तो वो हम कंट्रोल ओ से कर सकते हैं। फिर आता है कंट्रोल पी, जो कि होता है प्रिंट करने के लिए। जैसे आप कंट्रोल पी करोगे तो आपका प्रिंट का सेक्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से आप सेटिंग्स मैनेज कर सकते हो, और अगर कोई सेटिंग मैनेज नहीं करनी है, प्रिंटर कनेक्टेड है, तो आप कमांड दे सकते हो प्रिंटिंग। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की, जो कि है कंट्रोल क्यू। और कंट्रोल क्यू का यूज किया जाता है फॉर्मेटिंग हटाने के लिए। अब फॉर्मेटिंग से मतलब यहाँ पे होता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होती है, जैसे कि मेरे पास ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और इस पैराग्राफ में हम लोगों ने इसको सेंटर में कर लिया, या हम लोगों ने इसकी स्पेसिंग को बढ़ा दी, या फिर हम लोग यहाँ पे गए और हमने यहाँ पे बुलेट्स वगैरह इसमें अप्लाई कर दिया। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो जितनी मैंने फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई करी हुई है, ये सारी फॉर्मेटिंग एक बार में हट जाए, क्योंकि ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है। तो इसके लिए हम प्रेस करते हैं कंट्रोल क्यू। तो कंट्रोल क्यू करने पर आपका टेक्स्ट पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। तो इस तरीके से कंट्रोल क्यू का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कंट्रोल आर की। तो कंट्रोल आर का मतलब होता है राइट अलाइनमेंट। तो जैसे कि हम लोगों ने जस्टिफाई किया, कंट्रोल जे प्रेस किया, दोनों तरफ बराबर हो गया। कंट्रोल एल किया तो लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया, टेक्स्ट लेफ्ट साइड से बराबर हो गया, राइट साइड से नहीं हुआ।
कंट्रोल आर करेंगे, इससे क्या होता है कि हमारा टेक्स्ट राइट साइड से इक्वल हो जाएगा और लेफ्ट साइड से नहीं होगा। अब जब आप इतने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो तो आपको थोड़ा यहाँ फील होता है कि आपका ये टेक्स्ट बाहर को हो रहा है, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे फुल स्टॉप है, इस वजह से वो सिलेक्शन बाहर को दिखा रहा है, बराबर जो टेक्स्ट होता है वो इसी जगह तक अलाइन रहता है। ठीक है, ओके। अब इसको नॉर्मल कर लेते हैं। नॉर्मल करने के लिए कंट्रोल एल प्रेस करते हैं, नॉर्मल हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कंट्रोल एस की। तो कंट्रोल एस होता है सेव करने के लिए। अगर आप किसी डेटा में काम कर रहे हो, आपको उसे सेव करना है, तो कंट्रोल एस के थ्रू आप उसको सेव कर सकते हो। अगर आपकी ये फाइल सेव नहीं है तो आपसे नाम पूछेगी, और अगर आप किसी फाइल में काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी सेव्ड है, उस टाइम पे नाम नहीं पूछता है। बस आपका जो डेटा होता है, जो भी आपने काम किया होता है, वो अपडेट हो जाता है कंट्रोल एस के थ्रू। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंट्रोल टी की। तो कंट्रोल टी का मतलब होता है हैंगिंग इंडेंट। अब हैंगिंग इंडेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई पैराग्राफ है, ठीक है, उस पैराग्राफ में आपको जो फर्स्ट लाइन है उसको तो नॉर्मली शो करना है, बट जो आपका बाकी डेटा है वो आपको इंडेंट से थोड़ा अलग करना है। तो जैसे ही आप कंट्रोल टी करोगे तो आप देखोगे कंट्रोल टी करने पर आपका जो फर्स्ट लाइन है पैराग्राफ में, वो तो एज यूजुअल दिख रहा होगा आपको, पर यहाँ पे जो बाकी वाला टेक्स्ट है वो इस तरीके से आ जाता है। यानी आपका जो नीचे वाला ये इंडेंट होता है ना, ये मूव कर रहा होता है जब भी आप कंट्रोल टी करते हो। ठीक है, अब इसका एक और यूज देख लेते हैं हम लोग। इसका एक और यूज क्या है, मैं आपको यहाँ पे ब्लैंक लोकेशन में दिखाता हूँ। ठीक है, इस ब्लैंक लोकेशन पे सपोज मैंने यहाँ पे कोई सेक्शन क्रिएट किया जहां मैंने लिखा नेम। अब नेम लिखने के बाद मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ टैब। टैब करने के बाद अगर मैं यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ कंट्रोल टी, तो जैसे मैंने कंट्रोल टी किया तो ये ऑटोमेटिकली लोकेशंस को आगे मूव कर रहा है। और यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा मोहित सिंह, तो इस तरह से ही आ जाएगा। अब जैसे मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, मुझे यहाँ पे लिखना है DOB। ठीक है, उसके बाद मुझे आगे बढ़ना है, तो अब हम एक बार टैब बटन प्रेस करेंगे, आपका सिलेक्शन डायरेक्टली उस जगह पे पहुंच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप कुछ और लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिखते हो, फिर आप क्या करते हो, बस एक बार टैब बटन प्रेस करते हो और आपका डायरेक्टली लोकेशन लिखने का ऑप्शन आ जाता है। तो ये आपको बेनिफिशियल इस कंडीशन में भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कंट्रोल यू। तो कंट्रोल यू होता है अंडरलाइन करने के लिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे काफी सारा टेक्स्ट होता है और उसमें से कुछ टेक्स्ट होता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो हम उस टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाह रहे होते हैं। उस कंडीशन में कंट्रोल यू का यूज करते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे इतना जो सेक्शन है उसको अंडरलाइन करना है, तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल यू, तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। क्या हो सकता है कि जो हम लोगों ने टाइटल लगाया हुआ है इसको हमें अंडरलाइन करना है, तो कंट्रोल यू। क्या हो सकता है कि जो ऊपर वाला टाइटल है हमारा उसको हमें अंडरलाइन करना है, तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल यू। ठीक है, तो इस तरीके से कंट्रोल यू को आप यूज कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल वी। तो कंट्रोल वी हम ऑलरेडी जान चुके हैं। कंट्रोल वी से क्या होता है, पेस्ट होता है। जैसे कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, उसके बाद हमें पेस्ट करना होता है, तो कंट्रोल और वी से हम उस टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं कंट्रोल डब्ल्यू की। तो कंट्रोल डब्ल्यू का मतलब होता है क्लोज प्रोग्राम। जैसे कि हम अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस डॉक्यूमेंट में हैं, अगर मैं इसको यहां से क्लोज कर दूंगा और उसके बाद मैं इसको यहां से डोंट सेव कर दूंगा, तो ये फाइल मेरी हट जाएगी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक और डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ और यहाँ से आने के बाद मैं इसको यस कर देता हूँ, तो हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो डायरेक्टली यहाँ से क्लोज हो गया। अब मान लो अगर मुझे नया एक फाइल चाहिए तो मुझे दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना पड़ेगा, विंडो आर करके मुझे विनवर्ड लिखना पड़ेगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं ये चाह रहा था कि अगर मैं किसी डॉक्यूमेंट में काम कर रहा हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे आके प्रोफेशनल रिज्यूम फॉर्मेट पे क्लिक किया, मैं इस डॉक्यूमेंट में काम कर रहा था, मेरा इस पर काम हो चुका है। अब मैं नहीं चाहता कि मैं इसको यहाँ से क्लोज करूँ, क्योंकि मुझे ये तो हटाना है पर मुझे एक नई फाइल लेनी है। तो उस कंडीशन में आप कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कीजिए, आपका वो डॉक्यूमेंट हट जाएगा, पर वर्ड अभी भी है। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है पर वो डॉक्यूमेंट हट चुका है। अब आपको नया डॉक्यूमेंट चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो कोई पेज आ ही नहीं रहा काम करने के लिए, तो आप कंट्रोल एन प्रेस कीजिए। कंट्रोल एन करते ही आपके पास डॉक्यूमेंट वन ओपन हो जाएगा और इस पे आप काम कर सकते हो। तो कंट्रोल डब्ल्यू का मतलब क्या है, किसी प्रोग्राम को क्लोज कर देना। पूरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज नहीं करना, किसी प्रोग्राम को क्लोज कर देना जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ओपन था। हम डब्ल्यू के बाद बात करते हैं कंट्रोल एक्स की। तो कंट्रोल एक्स का यूज किया जाता है टेक्स्ट को कट करने के लिए या किसी भी चीज को कट करने के लिए। कट का मतलब क्या होता है, किसी डेटा को एक लोकेशन से मूव करके दूसरी लोकेशन पर रखना। जैसे मान लो आप मेरे पास 1 2 3 4 एंड 5, हमारे पास 5 पैराग्राफ्स हैं। हमें चाहते हैं कि स्टार्टिंग के जो 2 पैराग्राफ्स हैं उन्हें हम कट करके ना नीचे ले आए। तो हम क्या करेंगे, हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल और एक्स बटन प्रेस करेंगे, जिससे हमारा वो टेक्स्ट हो जाएगा कट। अब उसके बाद हम आखिरी में क्लिक करेंगे, ठीक है, और आखिरी में क्लिक करने के बाद हम प्रेस करेंगे कंट्रोल वी, उससे हो जाएगा पेस्ट। तो ये आप समझ गए होंगे कि हमने टेक्स्ट को ऊपर से उठा के नीचे रख दिया है, तो ये होता है कट करना। एक्स के बाद हमें सीखना चाहिए कंट्रोल वाई, पर कंट्रोल वाई से पहले मैं आपको समझाता हूँ कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड बेसिकली बहुत ज्यादा यूज होता है। इसका यूज क्यों किया जाता है, कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ काम करते हैं या हमसे गलती हो जाती है, या हम लोगों को जो हम कर रहे थे वो पसंद नहीं आता है, हम उसको नहीं करना चाहते हैं,
तो उसके लिए हम कंट्रोल जेड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ पे मैं इसमें टेक्स्ट कलर लगा देता हूँ, या यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। पर मुझे ऐसा लगा कि नहीं करना चाहिए इतना कुछ। तो हम जैसे कंट्रोल जेड करेंगे ना, तो वो उन चीजों को हटाना शुरू कर देगा जो हमने काम किया था। पर फिर बाद में अगर आपको दोबारा लगे कि आपको वो करना चाहिए, तो आप कंट्रोल वाई करिए। तो कंट्रोल जेड जहाँ पे यूज होता है उसको बैक करने के लिए, तो वहीं पे कंट्रोल वाई यूज होता है उसको फॉरवर्ड करने के लिए। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इस तरीके से हम लोग कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड को भी यूज करते हैं। तो दोस्तों ये थे कंट्रोल से रिलेटेड ए से लेके जेड तक सारी शॉर्टकट कीज, जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि दोस्तों आपको इस वीडियो में समझाई गई सारी शॉर्टकट कीज समझ में आ गई होंगी, और अब आप इनके थ्रू अपने डेली काम में इन्हें यूज कर सकते हो और इनके हेल्प ले सकते हो। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जो ज्यादातर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपना काम करते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं इसी तरीके की एक और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।